आज हम क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिसके बाद आप के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिएगा, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको इस सर्कल में रेडियस ड्रॉ करना है, तो सर्कल का आप सेंटर लेंगे और सेंटर से कोई भी लाइन पास थ्रू होती है, ठीक है, तो वो रेडियस होती है। वो लाइन इस तरीके से भी पास आउट हो सकती है और इस तरीके से भी पास आउट हो सकती है, तो ये भी रेडियस है। तो कहीं पर भी पास आउट हो सकती है। तो ये तो हमने रेडियस बना दिया। अब सेम हमें क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपको पता है कि सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो वो आपकी डायमीटर होती है। इसको थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ। तो ये आपकी डायमीटर है, और ये भी आपको पता होगा कि जो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है और डायमीटर आपका ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है। आई होप आपको रेडियस और डायमीटर के बारे में पता है। आपने क्लास 8 9th में सीखा भी होगा। अब इसके अलावा जो आज हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे वो ये है कि क्या होता है अगर कोई लाइन सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके से हो या इस तरीके से हो या फिर बीच में से हो। तो जो ये लाइन जो होती है ना, इनको हम कोड कहते हैं। इनको हम कोड्स कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको नोट के लिए बता दूं कि जो जो डायामीटर जो होता है ना, वो डायामीटर जो होता है इज़ अ बिगेस्ट कोड। एक सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोड जो होती है वो डायामीटर होती है, ठीक है। तो जो ऐसी लाइंस जो होती है उनको कोड कहते हैं। एंड एक चीज़ और, ध्यान से देखिएगा। अगर ये लाइन जो है बाहर से सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, ठीक है, तो उसको हम सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम सेकेंड कहते हैं। सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट, एक लाइन जो सर्कल को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम सेकेंड कहते हैं। एंड लास्ट वन इज, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट वन है आपका, अगर कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए जाए, अगर कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए जाए, मैं टच कह रहा हूँ, मैं इंटरसेक्ट नहीं कह रहा।
तो अगर टच करते हुए जाए तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें ये समझ में आ रही होंगी कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, सीकेंड्स क्या होते हैं, टेंजेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक टेंजेंट है, हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, और हमारे पास एक रेडियस भी है। ठीक है, एक टेंजेंट है और एक रेडियस है हमारे पास। टेंजेंट को मान लिया P और Q, और रेडियस को मैंने मान लिया, ये रेडियस है, ठीक है, इसको O ले लेते हैं और ये पॉइंट M ले लिया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं आपको थ्योरम में भी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रेडियस जो होती है ना, जो रेडियस जो होती है ना, वो हमेशा टेंजेंट पर, रेडियस जो होती है वो तो परपेंडिकुलर होती है किस पर? टेंजेंट पे, या वाइस वर्सा ही बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि जो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो मैं कह सकता हूँ कि जो OM जो है ना, वो परपेंडिकुलर होता है किस पे? P के ऊपर। ठीक है, और जब भी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो हम रेडियस को ना, जो हम रेडियस होगा उसको हम नॉर्मल कहेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल। ये जो लाइन है ना OM, जो OM लाइन है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, आप साइंस में भी इसको पढ़ेंगे लाइट वाले चैप्टर के अंदर। तो आप बात समझ गए होंगे कि जो OM जो है परपेंडिकुलर है P के ऊपर, ठीक है, और OM जो है वो नॉर्मल कहलाएगा। तो ये आपको मैंने 6 सर्कल के डायग्राम में सब कुछ बताने की कोशिश करी है, जो कि आपको इस चैप्टर को करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हाँ, मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि एक टाइम पर जैसे मैंने आपको सर्कल बना लिया, वेट एक मिनट, मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, तो आप सर्कल से ना बहुत सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। आप एक सर्कल से बहुत सारे टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक टेंजेंट से बहुत सारे सर्कल को, सॉरी, एक सर्कल से बहुत सारे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो एक बार में सिर्फ 2 ही टेंजेंट आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और मुझे टेंजेंट को पैरेलल शो करना है, तो अगर एक टेंजेंट मैंने यहाँ बनाया तो दूसरा टेंजेंट मैं यहाँ बना सकता हूँ। सिर्फ 2 ही टेंजेंट जो है वो पैरेलल शो हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और टेंजेंट्स एक टेंजेंट के से पैरेलल नहीं हो सकता, सिर्फ यही 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैंने एक यहाँ ड्रॉ कर लिया तो ये एक यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो ये तो टेंजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो सॉरी, ये तो पैरेलल नहीं हुआ।
तो पैरेलल के लिए एक टेंजेंट, सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, वो भी आमने सामने। ठीक है, तो आप ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगर आपने ये चीज़ ध्यान रख ली तो आपको मैं चाहूँ तो सीधा 10.1 स्टार्ट करवा सकता हूँ, लेकिन फिर भी हम एक बार थ्योरम को देख लेते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। तो थ्योरम क्या कह रही है, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। थ्योरम कह रही है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या कह रहा है कि जो आप एक सर्कल ड्रॉ करें, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और क्या कह रहा था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। कर लिया? तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद क्या कह रहा है, इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये आपको मैं एक चीज़ बात और बताना भूल गया कि ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए जाता है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा, जहाँ पे मैंने आपको टेंजेंट बताया, तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वो क्या कह रहा है, वो रेडियस से परपेंडिकुलर है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने पी नाम ले लिया, ये आपका ओ हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये आपको प्रूफ करना है कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट पर। तो टेंजेंट का ना मैं नाम ले लेता हूँ, सपोज करो टेंजेंट है आपकी एक्स वाई। ठीक है, आपको ये शो करना है कि ओ पी जो है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ओ पी जो है वो जो परपेंडिकुलर है वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। ये हमको शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको शो क्या करना है। हमें ये शो करना है, मैंने तो आपको बताया था ऊपर के परपेंडिकुलर होता है। मैं तो आपको देखो यहाँ पे बताया था कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है पी के ऊपर। ठीक है, अब क्यों है उसका रीज़न हम 10.1 थ्योरम में चेक करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ, सपोज करो आर दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ओपी क्या है आपके पास, ओपी, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। ओपी क्या है, ओपी है आपके पास रेडियस है, ओपी तो आपकी रेडियस है ना। ठीक है, और देखो, और ये जो ओ आर है, जो आपको स्क्रीन पे ओ आर दिख रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पर ओ आर दिख रहा है, तो ये सर्कल को कट करते हुए जा रहा है। तो जहाँ पे कट कर रहा है ना, उसका नाम भी मैं लिख लेता हूँ, सपोज करो उसका नाम है आपका एल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ओ पी आपके पास आर है, और जो आपके पास जो ओ आर है, आपके पास जो ओ आर है वो जो है वो है आपका ओ एल प्लस एल आर। ठीक है, जो ओ आर है वो ओ एल प्लस एल आर है, राइट। और जो ओ एल है वो भी रेडियस है,
जो ओ एल है वो भी आपका रेडियस है, तो मैं ओ आर को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ओ आर है वो आपका रेडियस है, आर प्लस में एल आर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन दोनों को कंपेयर करना, किन दोनों को, ओ पी को और ओ आर को। ओ पी में सिर्फ आर आ रहा है और ओ आर में आर भी आ रहा है प्लस एल आर भी आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओ पी है ना वो छोटा है किससे, ओ आर से। ठीक है, ओ पी जो है वो छोटा है ओ आर से, इसलिए हैंस ओ पी इज अ परपेंडिकुलर, इसलिए ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है टू एक्स वाई। अच्छा, अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि परपेंडिकुलर कैसे हो गया अगर ओ पी ओ आर से छोटा है, तो बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना। देखो ओ पी है ना, ओ पी जो है इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओ पी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट तक पहुंचने के लिए। रेडी जो ओ से सेंटर से टेंजेंट तक पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और ओ आर जो है, ओ देखो ओ आर भी टेंजेंट को टच कर रहा है, ओ पी भी टेंजेंट को टच कर रहा है, लेकिन ओ पी जो है वो पहले टेंजेंट को टच कर रहा है, ओ आर बाद में टेंजेंट को टच कर रहा है। तो ओ पी इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयर फोर ओ पी इज अ परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वही परपेंडिकुलर होता है, आप मेरी बात ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ओ एम जो है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि ओ एम जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, ये जो यहाँ पे बात लिखी है, क्यों, क्योंकि ओ एम जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, थ्योरम 10.1 समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 10.1 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब मैंने आपको बताया था, ऊपर ही बता चुका हूँ मैं, एक सर्कल के पास इन्फिनाइट जो है वो टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इन्फिनिट। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इन्फिनिट। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल से आप चाहो जितने मर्जी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो टेंजेंट्स आपको बस पता होने चाहिए कि टेंजेंट होते क्या है। टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को छूते हुए जाए, टच करते हुए जाए। और सेकंड क्या होता है, सेकंड कट करते हुए जाता है, इंटरसेक्ट करते हुए जाता है, और टेंजेंट छूते हुए जाता है। और टेंजेंट जहाँ पर छुएगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको आते होंगे, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे बात लिखी है इंटरसेक्ट। यहाँ पर इंटरसेक्ट का मतलब है टच करना। क्यों? क्योंकि टेंजेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, टेंजेंट हमेशा टच करते हुए जाता है। ठीक है, तो कितने पॉइंट को टच करता है, अगर मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो सिर्फ वो एक ही पॉइंट को टच करता है। सिर्फ वो कितने पॉइंट को, सिर्फ एक ही पॉइंट को यहाँ पे देखो टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने,
ओनली 1 पॉइंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन रीड करें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। तो पहले आप डायग्राम बना लो, आपको आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। तो मैंने एक सर्कल बना लिया और कह रहा है एक लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो लो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर लिया। तो जब भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है? वो सेकेंड होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था यहाँ पर कि वो सेकेंड होता है। ये देखो, ये सेकेंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सेकेंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट, सेकेंड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो मैंने बताया था जो टेंजेंट्स, आप सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो। अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ यहाँ कर रहे हो तो दूसरा टेंजेंट सिर्फ आप यहीं ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, 2 ही बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई पैरेलल टेंजेंट नहीं बन सकता। एक और देख लेते हैं। अगर आप एक टेंजेंट यहाँ से लेके जा रहे हो तो दूसरा पैरेलल के लिए आप सिर्फ यहीं से लेके जा सकते हो, उसके अलावा कहीं से नहीं। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में? 1 मिनट। ठीक है, तो एट द मोस्ट आप सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब क्या लिखा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वो कह रहा है एक सर्कल बना लो। ठीक है जी, बना लिया। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, ड्रॉ कर लिया। उसका जो कॉमन पॉइंट है, उसका जो कॉमन पॉइंट है, बोले तो ये कॉमन पॉइंट है। इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था सर, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। अ टेंजेंट पी क्यू, a tangent PQ at P of a circle of radius 5 centimeters meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 centimeter लेंथ PQ निकालनी है आपको। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है सेंटर तो O है। सेंटर क्या है? वो आपका O है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सेंटर को आपको O लेना है। तो मैं सेंटर को O ले लेता हूँ। ये मेरा सेंटर हो गया O। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो जो टेंजेंट PQ है ना, वो सर्कल के P पॉइंट पर है। तो ये P पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये Q पॉइंट हो गया। तो P टेंजेंट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और वो क्या है, जो रेडियस है, मतलब OP जो है, OP जो है वो बेटा 5 सेंटीमीटर है। और वो कह रहा है मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ 12 सेंटीमीटर। OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ मेरी बात बेटा ध्यान से समझना। जैसे आपको ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ और थ्योरम के थ्रू मैं प्रूफ भी कर चुका हूँ कि हमेशा जो रेडियस जो होगा वो
टेंजेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे परपेंडिकुलर सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो अब ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मुझे पी क्यू की लेंथ निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपने क्लास 8 और 9th में भी सीखा होगा कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एक ट्राइंगल है। ठीक है, जिसमें ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है, और ऐसे ट्राइंगल में अगर मुझे कोई एक साइड निकालनी हो, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम पाइथागोरस की थ्योरम से हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। वो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर? वो कहती है ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ पी का होल स्क्वायर प्लस में पी क्यू का होल स्क्वायर। ये आपको बात पता होगी क्या, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो वही ये रूल अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। हाइपोटेनियस इज योर ओ क्यू एंड परपेंडिकुलर इज ओ पी एंड बेस इज योर पी क्यू। तो अब मैं इसके अंदर वो डिजिट्स जो है वो पुट कर देता हूँ। डिजिट्स कितनी थी, आपका जो ओ क्यू था वो था आपका 12 और ओ पी जो था वो 5 था और पी क्यू मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस में पी क्यू की होल स्क्वायर। अब 25 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं नीचे और कर लूँ। ठीक है, अब हो जाएगा। तो 144 माइनस में 25 इज इक्वल टू में पी क्यू की होल स्क्वायर। अब 144 में से आप जब 25 लेस करेंगे तो ये आपका 119 बचेगा और पी क्यू की होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है इधर जाकर रूट बन जाएगा। तो जो पी क्यू की वैल्यू जो आई है बेटा, रूट में 119 आई है। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए 12 है, बी 13 है, सी 8.5 है, डी है आपका 119। ठीक है, इसको आप रूट में कर लेना, ये रूट में होगी वैल्यू। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल था, कुछ भी नहीं था अभी तक। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल, लो कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, कर लिया ड्रॉ। एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। वो कह रहा है 2 लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें एक लाइन सेकेंड होनी चाहिए और दूसरी लाइन आपकी टेंजेंट होनी चाहिए। तो देखो बेटा, टेंजेंट लाइन कैसे जाती है सर, टच करते हुए जाती है। तो टच करते हुए ले जाओ बेटा, 1 मिनट, क्या हो गया, 1 मिनट यार। ठीक है, तो टच करते हुए थोड़ी सी, अब ठीक है। ठीक है, तो एक तो मैंने बना दिया टेंजेंट। वो कह रहा है कि दूसरी लाइन, एक लाइन तो टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट, और दूसरी लाइन होनी चाहिए सीकेंट, और दोनों ही लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है आपको सर्कल के अंदर। तो ठीक है, एक मैंने ये बना दिया, ये आपकी टेंजेंट हो गई। इसको नाम मैं दे देता हूँ, सपोज करो पी क्यू, और इसी के पैरेलल आपको सीकेंट बना देनी है। ये लो बना देते हैं जी। ठीक है, तो टेढ़ी हो गई है।
अब ठीक है। तो एक लाइन मैंने बना दी, ये एक्स वाई करके जो लाइन है ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड। ये एक्स वाई नाम देते हैं हम इसको, ठीक है। क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क इसमें इतना है सिर्फ कि इसके दो इंटरसेक्ट पॉइंट है और सिर्फ इसका एक ही टच करने वाला पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसके अंदर हमने टेंजेंट को जो है वो पैरेलल शो कर दिया है सेकेंड के, ठीक है। तो आपको ये 10.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है विद सम इंट्रोडक्शंस एंड विद सिंगल थ्योरम। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के साथ।